माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम देखेंगे पाठ योजना संख्या सेकेंड, जिसमें आज का प्रकरण है बादल चले गए। मेरे दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ की 10 मार्क क्वेश्चन प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या सेकेंड, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, विषय होगा हिंदी, उप विषय पद्य, प्रकरण होगा बादल चले गए वे, क्लास 6 की अवधि 35 मिनट। सामान्य उपदेश में पहला होगा विद्यार्थियों को काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा विद्यार्थियों में कविता के भाव को समझने व कविता की व्याख्या करने की शक्ति का विकास कराना, तीसरा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना व कविता पढ़ने लिखने की प्रेरणा प्रदान करना, चौथा होगा विद्यार्थियों में काव्य या पद्य सौंदर्य की अनुभूति कराना, पांचवा होगा विद्यार्थियों में भावनानुसार उचित लय ताल आरोह अवरोह के साथ कविता में पठन पाठन की अभिवृद्धि में वृद्धि करना, छठा होगा विद्यार्थियों को कविता की विशेषता से परिचित कराना तथा सत्यम शिवम की ओर आकर्षित कराना। फिर इसके आगे होगा विद्यार्थियों में रस छंद अलंकार आदि का ज्ञान कराना। विशिष्ट उपदेश में होगा पहला पक्ष, जिसमें ज्ञानात्मक होगा, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे की भावना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा होगा अवबोधात्मक, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे की विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे की पुष्टि कर सकेंगे। चौथा कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। छठा अनुरुचियात्मक, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे की अध्ययन में रुचि लेंगे। अभिवृत्तियात्मक, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे की भावना को प्रकट करेंगे। सहायक सामग्री में पहला होगा कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, दूसरा होगा प्रकरण को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। फिर इसके आगे आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बादल चले गए वे नामक कविता से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में होगा छात्र धाका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला होगा मौसम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और बरसात। दूसरा होगा वर्षा होने पर बादल कैसे दिखते हैं, तो बादल काले दिखते हैं। तीसरा होगा काले काले बादल आए और गरज कर चले गए, बरसे नहीं तो क्या कहेंगे, बादल चले गए। उपदेश कथन में होगा आज हम लोग त्रिलोचन जी द्वारा रचित बादल चले गए वे नामक कविता का रसायन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे कि बना बनाकर चित्रशलों ने यह सुना, आकाश सजाया, राग दिखाया, रंग दिखाया, छड़ छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए वे आसमान, अब रंग नीला नीला, एक रंग रास श्याम सजीला। इसके आगे हम लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में होगा छात्र आपका प्रस्तुत कविता पंक्तियों का लय ताल आरोह अवरोह के साथ सुस्वर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में होगा छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा शिशिर समुज्ज्वल दुख सगी हास भाव। व्याख्या में होगा कवि कहता है कि धरती का रंग पीला और हरा, अर्थात खेतों में सरसों व फसलों से हरियाली व पीलापन दिखाई दे रहा है और सर्दी की सुबह बहुत ही सुंदर और प्रकाशमान लग रही है। जिस प्रकार प्रकृति का चक्र आवागमन है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी हंसी के, कभी दुख के, कभी आंसू में आ जाते रहते हैं। मनुष्य का जीवन संसार में सागर की लहरों की तरह लहराता हुआ है। भोज प्रश्न में पहला हुआ किसका रंग नीला हो गया है, तो आकाश का। दूसरा धरती में पीलापन किसके कारण होता है, तो सरसों के खेत व फसलों के कारण। एवं श्यामपट सरान, जिसमें पहला होगा शब्द राग, अर्थ होगा प्रेम, विधि होगी पर्यायवाची, प्रयोग होगा स्नेह और लगाव। दूसरा शब्द होगा समुज्ज्वल, अर्थ होगा प्रकाशमान, विधि होगी वाक्य प्रयोग और प्रयोग होगा सूरज निकलने के बाद में सारा जग प्रकाशमान हो जाता है। तीसरा शब्दों का सलोने, अर्थ होगा सुंदर, विधि होगी विलोम, प्रयोग होगा कुरूप। निरीक्षण कार्य में होगा छात्र आपका श्याम पट पर लिखे कार्य को विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। द्वितीय अंत में आप लिखेंगे कि प्रस्तुतिकरण, जिसमें धरती पीली हरी रसीली, शिशिर प्रभात समुज्ज्वल गीला, बादल चले गए वे, 2 दिन दुख का 2 दिन सुख का, दुख सुख दोनों संगी जग में, कभी हास कभी अश्रु, जीवन नरंग तरंगी, जग में बादल चले गए वे, 2 दिन पाहुन जैसे रह गए। फिर होगा आदर्श वाचन में छात्र क्या प्रस्तुत कविता का लय ताल आरोह अवरोह के साथ सुस्वर वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन में होगा छात्र आपका विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाएंगी। उच्चारणाभ्यास में होगा सलोने, राग, आकाश, चित्त, भाव। व्याख्या में होगा कवि कहता है कि बादलों ने बहुत अच्छे से चित्र बनाकर आकाश को अच्छी तरह सजाया है, अनेक प्रकार से प्रेम दिखाकर अपने विभिन्न रंग दिखाए हैं। प्रतिक्षण अपने आकार को अलग अलग करते हुए ये बादल फिर से आकाश में विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में
हैं, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। आकाश का रंग अब नीला हो गया है, अब एक और श्याम रंग सुंदर लग रहा है। बोध प्रश्न में होगा सुंदर आकाश किससे सजा हुआ है, तो बादलों से सजा हुआ है। दूसरा होगा आकाश का श्याम रंग कैसा लग रहा है, तो सुंदर लग रहा है। तीसरा होगा बादलों ने आकाश को किस प्रकार सजाया हुआ है, तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर सजाया हुआ है। फिर इसके आगे आप लिखेंगे काठिन्य निवारण एवं श्यामपट्ट सारांश, जिसमें जिसमें आप पहला लिखेंगे शब्द पाहुन, अर्थ होगा अतिथि मेहमान, विधि होगी वाक्य प्रयोग, प्रयोग होगा रमेश के घर कल मेहमान आने वाले हैं। दूसरा शब्द होगा प्रभात, अर्थ होगा सुबह, विधि होगी विलोम, प्रयोग होगा शाम। फिर तीसरा शब्द होगा जग, अर्थ होगा संसार, विधि होगी वाक्य प्रयोग, प्रयोग होगा ये संसार विधि से युक्त है। फिर होगा दुख, कष्ट, पर्यायवाची, विलोम, शोक, मूल्यांकन। प्रश्न में पहला होगा इंद्रधनुष में कौन से रंग होते हैं। दूसरा आसमान में बादलों को उमड़ता घुमड़ता देखकर कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चिंतित। से कौन प्रसन्न होता है, कौन चिंतित। किसान, यात्री, मोर, कुंभकार। गृहकार में आप लिखेंगे कि यदि कुछ वर्षों तक बादल आए ही नहीं होते, अर्थात पानी बिल्कुल भी ना बरसे, तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, सोचकर लिखिए। आप बच्चों को ये गृहकार में देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।